द्वारा पानी पिलाने का नेक काम किया है। पिछले 3 दिनों से ये आयोजन किया है और बहुत लोगों की दुआएं ली है। साथ ही साथ ये सत्कार भी किया जाएगा इनका, इनके बेहतरीन काम के लिए। रिजवान भाई और अज्जू पठान साहब, नासिर पठान साहब के छोटे भाई, और इन्हें जिम्मा दिया गया था कि आपको सभी को पानी पिलाना है। और पूरे ग्राउंड में जितने भी प्लेयर्स हैं, पूरे स्टाफ है, सभी की बहुत खिदमत की है पिछले 3 दिनों में, इसीलिए इन्हें सराहा जा रहा है, फेलिसिटेट किया जा रहा है। जलालुद्दीन भाई, क्या बात है, आज दर्शक बने बैठे हैं। एक समय हुआ करता था मैदान में ओनर थे, मेंटर थे, बहुत कुछ थे, मैच भी खेलते थे जल्लू भाई। और जल्लू भाई ने शायद रिटायरमेंट ले लिया, अनाउंस कर दिया है। शोएब साहब भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, ये सदर है कुरैश जमात के। इस वक्त शोएब भाई का सत्कार किया जा रहा है। और जल्लू भाई को आप देख सकते हैं, जलालुद्दीन भाई। अंपायर अपने कुछ सिग्नल के यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंब्रा प्रीमियर लीग का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, टॉस जीता अरमर स्कॉट टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया वाईसी मर्चेंट टीम को। वाईसी मर्चेंट टीम की काफी चर्चा हुई आज प्रतियोगिता में, क्योंकि हर मुकाबला उन्होंने काफी पसीने की सिंचाई करने के बाद जीता है, वो भी आखिरी मुकाम पर, आखिरी चरणों में आकर मुकाबले में जीत मुकम्मल की है। तो इनके लिए सफर आसान नहीं था। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे भाई साहब को दिखाया जा रहा है सम्मान करते हुए, मेहमान नवाजी चलते हुए यहाँ पर। चेक। और कुरैश जमात के सदर शोएब भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। और इस वक्त मोमेंटो देकर आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुरैश जमात के सदर शोएब साहब, इनका फेलिसिटेशन किया जा रहा है एमपीएल सीजन 12 के मंच पे। शेख साहब, हमारे सभी के चहीते शेख साहब का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। और इस वक्त शेख साहब को आप देख सकते हैं आपकी कैमरा स्क्रीन पर, और बिग स्क्रीन पर शेख साहब का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है।
और शमीम अलवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त शमीम अलवी साहब का सत्कार किया जा रहा है। क्या बात है, नागपुर से खास ट्रेवल करके टिकट निकाल के यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं शाहिद भाई। और इस वक्त शाहिद भाई का सत्कार किया जा रहा है। और हमारे बीच एनसीपी के ब्लॉक अध्यक्ष और एनसीपी से जुड़ने वाले एक मजबूत दमदार पर्सनालिटी समाज सेवक बबलू शेमना साहब। आने वाले 18-19 तारीख को बबलू शेमना साहब का भी टूर्नामेंट है अंडर मुमरा प्रीमियर लीग। ये ओवर मुमरा प्रीमियर लीग देख रहे हो, अंडर मुमरा प्रीमियर लीग इसी मैदान पे 18 और 19 तारीख को याद रखना है। इस वक्त बबलू शेमना साहब हमसे हमारे साथ जुड़ते हुए, बबलू शेमना साहब का भी हम यहाँ पे सत्कार कर देंगे। बबलू भाई कमर भाई, उमर भाई और जमाल भाई पाम रिवेरिया ग्रुप की तरफ से ये जो पहली इनामी राशि 3 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है, तो ये तीनों मैनेजर पाम रिवेरिया ग्रुप के इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या बात है, मैनेजिंग डायरेक्टर है इनफैक्ट। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उमर भाई और हमारे जमाल भाई और कमर सिद्दीकी साहब, ये तीनों हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाम रिवेरिया प्रोजेक्ट। और इस वक्त यहाँ पर इनका सत्कार किया जा रहा है। अब्दुल रहीम भाई, अब्दुल रहीम आजमी इमारत टीम के ओनर है और फाइनल में ये टीम पहुंच चुकी है। सो ये कोशिश कामयाब नजर आई। फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम के प्राउड ओनर्स भी है मैनेजिंग डायरेक्टर उमर भाई, और आप देख सकते हैं कमर भाई, साथ में जमाल भाई। और आप देख सकते हैं इस वक्त इकबाल भाई, इकबाल मुकरी साहब, उमर भाई, जमाल भाई, कमर भाई और अब्दुल रहीम आजमी, ये पूरी टीम आपको नजर आती हुई। और भाई साहब ये पहली टीम है जिन्होंने फाइनल में भी प्रवेश किया। इमारत टाइगर्स के ओनर भी नजर आ रहे, कमर सिद्दीकी साहब है, अब्दुल रहीम आजमी है, उमर भाई है, जमाल भाई, पूरी टीम इस वक्त आपको नजर आती हुई। इकबाल भाई, हेलो हेलो हेलो, मुदसिर, मुदसिर
मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, 9 बॉल है, 3 रन पेनल्टी है। चलिए, इमारत टीम कह लीजिए, पाम रिवेरिया के एमडी कह लीजिए, पहली फाइनलिस्ट टीम कह लीजिए, इस वक्त पूरा ग्रुप। अच्छा, ये सेंट्रल टीम, सेंट्रल भी आपको नजर आ रही है। बहुत सारी टीमें हैं, नाम बदल रहे हैं। चलो, सेंट्रल की बात आई तो जसबीर भाई भी जुड़ गए। अच्छा, इमारत में जुड़ गए। और यहाँ पर बात है इमारत की, तो आप देख सकते हैं बिलाल भाई भी जुड़ चुके हैं इस वक्त पूरी टीम के साथ। और इमारत टीम पहली टीम बनी है, फाइनल में प्रवेश किया है, सीजन 12 में पहली बार एंट्री की है। देखते हैं पहली बार फाइनल में पहुंचे भी है, क्या फाइनल जीतेंगे। अंपायर रन कितने जोड़ेंगे इस गेंद के ऊपर? कितने बोले? 3 रन जोड़ेंगे। चलो, मुकाबले को आगाज करेंगे। नो बॉल दिया, करा के दिया। एक रिकॉर्ड होगा मैदान के ऊपर 12 खिलाड़ी का। इस बार गेंद को खेल दिया था जरूर हवा में, और गेंद सीमा पर निकलती हुई सीधा 4 रन के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। दूसरा मुकाबला हम देख पा रहे हैं, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। ऑलरेडी फाइनल में अपनी जगह बनाई यहाँ पर इमारत टाइगर्स टीम ने, और इनके सामने कौन सी टीम निकलकर उभर कर सामने इसके लिए चलेगा दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। टॉस जीता अरमान स्कॉट टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया वाईसी मर्चेंट टीम को। आइए पधारिए, अब पहले बल्लेबाजी कीजिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा संदेह यहाँ पर, पहले नो बॉल करार दिया गेंद को, क्योंकि 12 खिलाड़ी पहली मरतबा मुंब्रा प्रीमियर लीग में भी ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा मैदान के ऊपर। हालांकि होता है कई मरतबा खिलाड़ी को गिना नहीं जाता, कई मरतबा ऐसा देखा हमने क्रिकेट की प्रतियोगिता अमान में। एडन वाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। फेलिसिटेशन किया जा रहा है अमान एडन वाला का। और आप देख सकते हैं भाई साहब के शुभ हाथों से इस वक्त अमान एडन वाला का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। इसके बाद नूरी ग्रुप मिजान रॉकर्स के उबैद भाई टीम मैनेजर का यहाँ पर सत्कार किया जाएगा, उबैद भाई का। टीम का स्कोर है 8 रन। अरमान चौधरी, यहाँ पर अरमान चौधरी भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, नजाकत इस शॉट में, देखते रहने वाला शॉट था, आंखों को भाने वाला, दिल को दिमाग को सुनने करने वाला, बहुत ही बढ़िया शॉट था। गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई। सेमीफाइनल में किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हुए पहले गेंद के ऊपर चौका, दूसरे गेंद पर चौका। अनस सिद्दीकी समाज सेवक है, इनका यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। अनस सिद्दीकी साहब का यहाँ पर भाई साहब के शुभ हाथों से सत्कार किया जा रहा है। एमपीएल के मंच पे ये सत्कार समारोह चलता हुआ, जो भी लोग साल भर बहुत मेहनत करते हैं, नाम कमाते हैं, यहाँ पर ये मंच उनका सत्कार करता है, ये मंच उन्हें सराहता है। इसके बाद मुकाबला होगा टाना वर्सेस मुंब्रा, उसके बाद फाइनल, इसके बाद मुकाबले के रुख करेंगे। ओ बड़ी अपील, अंपायर की उंगली, यस विकेट गोज बाय अंपायर, वन मोर, फर्स्ट विकेट गोज डाउन, और पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, 2 चौके लगाने के बाद ये विकेट का पतन होता हुआ। चेक निसार शेख, चेक, थैंक यू डीजे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर इनका सत्कार किया जा रहा है, फेलिसिटेशन किया जा रहा है। साहब विक्रोली से ट्रेवल करके आए हैं मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 12 का हिस्सा बनने के लिए, और इनका यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। इसके बाद नूरी ग्रुप मिजान रॉकर्स के उबैद भाई का यहाँ पर सत्कार किया जाएगा।
टीम मैनेजर है नूरी ग्रुप मिजान रॉकर्स के। टीम का स्कोर 12 और घड़ी में बज चुके 12। राइट टाइम स्कोर 12 और घड़ी भी बता रही है 12 बज चुके यहाँ पर। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। कड़ी अपील, इस बार अंपायर ने इस अपील को स्पष्ट रूप से इनकार किया, खारिज किया अंपायर ने इस अपील को, क्योंकि गेंद में उछाल ज्यादा था, यही बताते अंपायर मनोज गुप्ता सर यहाँ पर। और ओवर का हुआ ऐलान समाप्ति का। टीम का स्कोर 13, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले टॉस जीतने के बाद अरमर स्कॉट फील्ड करने का फैसला करते हुए और वाईसी मर्चेंट टीम को बल्लेबाज के लिए मौका दिया। यस दीज है। दोस्तों कई मुकाबले हमें खेलना अभी भी शेष है, दर्शक काफी मात्रा में है। एक बार 2 बजेंगे तो दर्शक रुकेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसलिए जल्द से जल्द मुकाबले को आगाज करें ताकि समय की यहाँ पर अहमियत कीजिए और समय को बचाइए। और टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात 5 ओवर का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। और जुबेर भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुबेर अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। जुबेर अंसारी साहब का भी हम सत्कार करेंगे। 13 रन 1 विकेट के नुकसान के पर दूसरा ओवर प्रगति पर। दर्शक काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम कौसा का ये और खूबसूरत नजारा। थैंक यू। भिवंडी से ट्रेवल करके जो खास एमपीएल के मैच में यहाँ पर एमपीएल का हिस्सा बनने आए हैं शाकिब शेख साहब, यहाँ पर इनका भी सत्कार किया जाएगा एमपीएल के मंच पे। अबू राशिद दूसरे नंबर के पायदान पर गेंदबाज के लिए तैयार, दूर वाली छोर से। 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक तरफ शाही सलमान, एक तरफ ये मुकाबला 2 विंडो में दिखाते हुए बढ़िया लाइव टेलीकास्ट एनएसटी लाइव बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ। कट कर दिया बैकपोर्ट पर जाकर, खिलाड़ी दरम्यान में है, वहां पर मिलेगा 1 रन। अब ये मुकाबला जिस प्रकार से पहला मुकाबला हुआ था, क्या उसी कगार पर चलेगा या फिर कुछ नया आतंक? शाकिब शेख साहब को आप देख सकते हैं इस वक्त एमपीएल के मंच पे, इनका भी सत्कार किया जा रहा है। भिवंडी से खास ट्रेवल करके आए हैं एमपीएल का हिस्सा बनने के लिए और ये दर्शकों का उत्साह होता है। जमीर शेख साहब आप भी आ जाएं। जमीर शेख का भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा एमपीएल सीजन 12 के मंच से। जमीर भाई आ जाओ। जमीर सैयद, अच्छा इसीलिए नहीं आ रहे थे, उन्होंने कहा शेख कहोगे तो नहीं आऊंगा मैं। जमीर सैयद इस वक्त एमपीएल 12 के मंच पे। बैक ऑफ द लेन गेंद दी, पूरी तरह से गेंद के ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया, झपट पड़े गेंद के ऊपर, छक्का लगाती हुए टीम का स्कोर उछलता हुआ 20 पर। एक और शॉट ऑफ लेन हाफ ट्रैकर गेंद। और नूरी ग्रुप मिजान रॉकर्स के टीम मैनेजर उबैद भाई का यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। उबैद भाई को एक मोमेंटो देकर यहाँ पर उनका सत्कार किया जा रहा है इस वक्त।
क्या इस रन की जोखिम उठाने की जरूरत थी, ये सवाल पूछा दर्शकों ने, क्योंकि वसीम एक बड़े खिलाड़ी है, शतरंज के महान खिलाड़ी है और यहाँ पर उनके पारी का अंत हुआ सस्ते में। यहाँ पर महंगाई के जमाने में सस्ते में विकेट निकल चुके उनके यहाँ पर बिना मेहनत करती बड़ी विकेट, अनमोल विकेट मैदान से बाहर। 21 पर दूसरा विकेट गिरता हुआ 1.3 ओवर का कैच समाप्त हुआ। 5 ओवर का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, मजा आने वाला है मुकाबले में। हम दावे के साथ कहेंगे दोस्तों, ये मुकाबला आपके होश उड़ा देगा और सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाएगा और आपको पसीने से दरबदर करेगा मुकाबला। कहीं भी मत जाना, देखते रहना मुमरा प्रीमियर लीग का ये दूसरा सेमीफाइनल का एनकाउंटर नंबर दूसरा मुकाबला। ने बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए चौथे नंबर के पायदान के ऊपर गिन बल्लेबाज है नियाज। चौथे नंबर के पायदान के ऊपर दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, शातिर बल्लेबाज है। रनों की रन मशीन कहा जाती है इस खिलाड़ी को। आती बल्ले का मुंह खोल दिया और एक और विकेट। ये जश्न मैदान पर डीजे। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। बैकलिप को तो खोला था, लेकिन छोटी बैकलिप से खिलावा शॉट था, ताकत की कमी पाई गई। आसान सा कैच। ये देखिए सेजा सराम से जुड़ जाएंगे, स्वागत है आपका। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक और विकेट की तलाश। जश्न की रात है आज, मैंने पहले आते ही जिक्र किया था जश्न की और कयामत की भी रात है। ये देखिए दर्शक, ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ दर्शकों से। ये दर्शक यहाँ पर नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए जॉन। 21 पर 3 विकेट, 1.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर का मुकाबला और माहौल काफी गर्म है। इससे पहले डीजे बादशाह ने काफी अच्छा गाना लगाया था, आग लगी है। जी हाँ, आग लगेगी आज मैदान पर। 1.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अबू रशीद की हम तारीफ करना चाहेंगे, अजीमो शान गेंदबाज करते हुए, उम्दा प्रदर्शन करते हुए, किफायती गेंदबाज करते हुए और बल्लेबाज को जकड़ में रखा। पर प्लेसमेंट स्टेयर किया गेंद को, गेंद ऊपरी किनारे में लगी। बल्ले के एक रन पूरा के दूसरे की तमन्ना। इस बार भी हरबराट, एक ही रन मिलेगा। रनों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। 22 के ऊपर 3 विकेट गिरी है। मुमरा प्रीमियर लीग का ये शान, ये शौकत, ये नजाकत हम देख पा रहे हैं। और इस मुमरा प्रीमियर लीग का एक मिजाज है और मिजाज को बरकरार करते हुए 12वें इस अध्ययन में हम आपका फिर एक बार तीसरे सेमीफाइनल में आपका स्वागत करते हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की शानदार वापसी की। अबू राशिद ने यहाँ पर कोई मौका नहीं है बल्लेबाज को ऊंचे शॉट लगाने का। इस ओवर में 2 विकेट चटका उन्होंने और बल्लेबाज को यहाँ पर रास्ता दिखाया, नापने पर विवश किया। अंतिम गेंद इस ओवर की, पावर प्ले के अंतिम गेंद जड़ में रखा, बॉलर बैक ड्राइव खेल किया पर शानदार फील्ड का मुजाहरा। अंपायर का इशारा होता हुआ ओवर समाप्ति का ऐलान करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में मिले 9 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 22 विकेट गिरी से 3। पिछले मुकाबले को याद कीजिए, पिछले मुकाबले में क्या रन बनाए थे। इस मैदान के ऊपर इमारत टाइगर टीम्स ने 62 रन बनाए थे। उस मुकाबले को याद कीजिए और उसी अंदाज में बल्लेबाजी कीजिए, तब रन बरसेंगे मैदान के ऊपर। इरादा मजबूत तो हौसले भी बुलंद होने चाहिए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। क्या आपके अंदर है वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो ताकत, वो नजाकत? क्या वो हुनर आपके अंदर है? क्या इस मैदान के ऊपर रन बरसेंगे, बरस सकते हैं, लेकिन काबिलियत आपके अंदर कूट कूट कर होनी चाहिए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 22 विकेट गिरी से 3। समय की नजाकत कीजिए दोस्तों, नहीं तो सुबह के 5:30 बजेंगे इसी मैदान के ऊपर,
क्योंकि कई मुकाबले खेलना शेष है, समय व्यतीत न कीजिए। निसार अच्छी गेंद निचले से में रखा था, बल्लेबाज को चकमा दिया पर हल्की सी अपील भी हुई अंपायर की तरफ। अंपायर ने नजरअंदाज की इस अपील को खारिज किया मुझसे गुप्ता सर ने और यहाँ की डॉट गेंद की समाप्ति। निसार अच्छी गेंदबाज करते हुए गेंद को निचले हिस्से में रखा पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पिछले के कई गेंदों से बड़े शॉट ले गया पर जबकि विकेटों का नुकसान हुआ है। उछलती गेंद को उछलता जवाब देने का प्रयास, गेंद टपा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ स्किड होती नजर आ रही है। अंपायर ने इशारा किया, वाइड का इशारा होगा। वाइड के साथ रन में एक और रन की बढ़ोतरी होगी और टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है पर मुकम्मल करते हुए 23 पर 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। क्या 5 ओवर में 40, 45, 50 या 55 कितने बनेंगे? दर्शकों में चर्चा तो हो रही है क्योंकि दर्शक काफी मात्रा में मैदान के ऊपर इस स्टेडियम पर हैं जो मैच का बड़ी इत्मीनान के साथ लुप्त हो रहा है। स्वागत है जो दर्शक यूट्यूब से हमारा मुकाबला देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। ड्राइव किया गेंद को 1 रन जरूर मिल सकती है, एक के साथ ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी की तमन्ना हरबराहट है, सोए हुए एहसास को जगा दिया जब तक खिलाड़ी समय के साथ नहीं जाग पाया पर आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए। इसे कहते हैं आंखों से सुरमा चुराना, आपके सामने रन को बनाना, इसे कहते हैं आंखों से सुरमा चुराना। 2 रन यहाँ पर बन सकते हैं। 25 रन बन चुके यहाँ पर, 3 विकेटों का नुकसान होता हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पर निसार गेंदबाज करते हुए नपितुली की पाती गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दे घुमा के गेंद को घुमाकर खेल दिया फाइनल के रिजर्व में और गेंद निकल रही है तेजी से रफ्तार के साथ डीप में। गेंद को फाइन में यहाँ पर प्रयास किया गेंद को फील करने का, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 3 रनों का पर्याप्त समय था। चौथी की पुकार लगाई बल्लेबाज ने और ये क्या हो गया? ये तो धोखा है। पहले बुलाया और हम अक्सर कहते हैं वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। 3 रन मिलेंगे यहाँ से डीज है। ऊपर 3 रन यहां से बनेंगे, टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही तरीके से यहां पर एक्शन रिप्ले देखा एनएसटी लाइव के जरिए और टीम का स्कोर 28, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब रन बने मैदान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर 15 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। दर्शक लुप्त उठाते इस मैच का। काफी बढ़िया फील इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जिस प्रकार से दर्शक होते हैं उसी अंदाज में खचाखच भरा हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम कौसा का यहाँ पर। रात की फिजाओं में जब फ्लड लाइट्स ऑन होती है, शबनम गिरती है, ठंड का माहौल होता है तो प्रतियोगिता की खूबसूरती निखर कर और सामने आती है और खूबसूरती हम देख पा रही है। चाम है प्रतियोगिता का, काफी खूबसूरत लम्हा और लम्हों को हम कभी न भूल पाएंगे। परवेज भाई के भाई तौराब भाई, फिरोज भाई और तौराब भाई का यहाँ पर आगमन हुआ है। आपका भी हम MPL सीजन 12 में यहाँ पर स्वागत करते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आता हुआ, MPL ओवरम मुंब्रा प्रीमियर लीग इस वक्त आप देख रहे हैं और ओवरम मुंब्रा प्रीमियर लीग बेहतरीन तरीके से आयोजन किया गया है। दर्शकों के लिए एक और सुनहरा अवसर होगा आने वाली 18 और 19 तारीख को। यही वो मैदान होगा और वहाँ पर अंडरम मुंब्रा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। दोनों ही दिन डे और नाइट के मैचेस होंगे, डे में शुरू होंगे, नाइट में एंड होगा। पिछले साल बहुत सक्सेसफुल रहा था ये टूर्नामेंट और एक बार फिर से मौका मिलेगा। सीजन 2 का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अंडरम मुंब्रा प्रीमियर लीग आने वाली 18 और 19 तारीख, ये डेट याद रखना है। और स्टेडियम में फिर से एक बार वो रंग जमेगा जब अंडरम मुंब्रा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 15 गेंदों में 28 रन बने के आधा सफर समाप्त हो चुका है। आधा सफर अभी भी बाकी है लेकिन ये सफर खतरनाक बन चुका है। पर लाजवाब गेंदबाजी निसार की ओर से। गेंद को निचले हिस्से में रखा था, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही बिट्टू के पीछे, शॉट थर्डमैन के पर गेंद को फील किया, समय तब तक मिला बल्लेबाज के पास। 2 रन पूरे किए। ये एक और खुदकुशी की यहाँ पर। क्या हो रहा है मैदान पर, सवाल पूछा जा रहा है।
एक और विकेट का नुकसान डीजे। टाइस पर गिरती हुई 4 विकेटें, रनआउट के रूप में ज्यादातर विकेटें खोई यहाँ पर, क्योंकि तालमेल नहीं है दोनों बल्लेबाज के बीच में, सही कॉल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, और कॉल न होने के कारण दोनों बल्लेबाज के बीच में यहाँ पर सही तालमेल नहीं हो पा रहा है, जिसके तहत विकेटों का लगातार नुकसान। बता रहे कि 5 विकेटें गिरी यहाँ पर, 30 रन 2.4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, तीसरा ओवर प्रगति पर है। अभी भी गेंदें बची है 14 और टीम का स्कोर है 30, 5 विकेटें गिर चुकी है यहाँ पर, यानी कि आधी टीम यहाँ से वापसी कर चुकी है। निसार की शानदार गेंदबाजी, निसार की काबिल तारीफ गेंदबाजी, तारीफ करेंगे निसार की, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी, कभी गेंदों को निचले हिस्से में रख रहे, कभी गेंद को गति प्रदान कर रहे, कभी गेंदों को राइजिंग कर रहे, तो कभी गेंद को जड़ में फेंक रहे। करे तो क्या करे बल्लेबाज, क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी जब होगी तो बल्लेबाज में यहाँ पर बल्लेबाज के पास मौका नहीं होगा बड़े शॉट खेलने का। 30 पर 5, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, रफ्तार भरी गेंदबाजी, इसी की चर्चा हमने की थी, कभी गेंद को गति प्रदान कर पाते और अभी सटीक लाइन से गेंद को गति सही दिशा के साथ संतुलन बरकरार करते हुए, और टीम का स्कोर रुका हुआ है पर 30, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में मिले 13 रन, दूसरे ओवर में मिले 9 रन, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन। उसके बाद लगा कि ये मुकाबला 50-55 तक जा सकता है, लेकिन नासिर ने गेंदबाजी में लाजवाब वापसी की। आपकी बार समय था, बल्लेबाज के पास बड़ा हिट लगा दिया, गेंद जा रही है, काऊ कॉर्नर पर गेंद को फील किया, लेकिन तब तक समय था बल्लेबाज के पास, इक्का दुक्का से रन बन रहे यहाँ पर, तो बड़े शॉट की तमन्ना भी की जा रही है। जी हाँ, ये तो हक है उनका, और टीम का स्कोर यस। एंड हमारे बीच हनीफ कामदार साहब उपस्थित है। मैं गुजारिश करूंगा हनीफ कामदार साहब, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप आए VIP डाइस पर, आपको सैयद अली भाई साहब की तरफ से यहाँ पर इन्विटेशन है, और हनीफ कामदार साहब हमारे साथ यहाँ पर। हनीफ कामदार साहब, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो कृपया करके आप VIP डाइस पर तशरीफ ले आए। टीम का स्कोर है 32-32। अंपायर यस, पानी की मांग की, जलपान का समय हो चुका है, जरा ध्यान रखिए। 3 ओवर का खेल समाप्त है, जलपान का समय हो चुका है। पर ड्रिंक्स ब्रेक्स नहीं है, समय की कमी है। चलो मुकाबले को आगाज करें, क्योंकि शबनम गिरी, ठंड का माहौल है, तो पानी की जरूरत है। जी हाँ, जरूरत है, लेकिन जरूरत को हम बाद में पूरा करेंगे। करता हूं, उसके ताल्लुक से ज़रूर खुशखबरी सुनाऊंगा। और भाई साहब प्लीज़। सबसे पहले तो मैं हनीफ कामदार का स्वागत करता हूं, क्योंकि हनीफ भाई शहर की लड़ाई बड़ी ईमानदारी से लड़ते हैं, जिसमें इनको कोई झुका नहीं पाता। हमारे हॉस्पिटल की भी लड़ाई इन्होंने लड़ा था, और उस लड़ाई को छागला साहब जैसे सॉलिसिटर ऑफ इंडिया को लेकर इन्होंने लड़ा, और बड़ी ईमानदारी से वो लड़ाई
को जीता और कैशलेस हॉस्पिटल को बनाया। मैं हमेशा एक चीज़ की तारीफ़ करता हूँ, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा गलत भी समझते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सच बात कहने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए और सच बात हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है कि व्यक्तिगत कुछ मामलात रहते हैं, व्यक्तिगत वो रहते हैं, लेकिन हनीफ भाई के ताल्लुक से मैं एक ही बात करूंगा कि एक सच्चा और एक ईमानदार आदमी हर शहर में रहता है और उसमें से हमारे हनीफ भाई इस शहर में एक सच्चे और ईमानदार आदमी है। मैं इनका एमपीएल के माध्यम से, इस पूरे टूर्नामेंट के माध्यम से मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। ये शाही सम्मान मंच के ऊपर किया जा रहा है भाईजान के शुभ हाथों से। स्वागत है आपका। जो काम नेक काम होता है उसमें कई देरी नहीं होती यहाँ पर, और सच्चाई बोलने में क्या परहेज है। क्या खूब लाइन की भाईजान आपने। स्वागत है आपका भी। चलेंगे मैदान के रुख करेंगे। फिलहाल शाही सम्मान के बाद अंपायर इम्पैक्ट प्लेयर आ चुके हुए, सब माफी चाहेंगे। अंपायर हमारा ध्यान आपकी तरफ नहीं रह पा रहे क्योंकि कई अतिथि मंच पर है, हम आपसे माफी चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सभी मुमरा कौसा के रहवासी यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी और स्पोर्ट्स प्रेमी जमा है, और उसी के साथ यहाँ पे सभी जितने भी लोग जमा है, इन सभी लोगों को मैं सबसे बड़ी खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि हम जो मुमरा कौसा के शहर के लोगों के लिए जो सुविधाओं के लिए काम करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा काम था एक हॉस्पिटल का, और अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की दुआओं से और भाई साहब जैसे हमारे सच्चे नेता जो हमारे साथ रहते हैं, इन सब की मेहनत से और हमारे दोस्त बिरादर इन सब की मेहनत से एक मुमरा वालों को एक हॉस्पिटल आज फ्री होके पूरी फैसिलिटी के साथ मिला है, और बची कुची जो फैसिलिटी अभी शुरू नहीं हुई है उसकी भी कोशिशें चालू है। और सही मानों में इसके हकदार जो है वो APCR तंजीम है। APCR तंजीम एक बाहर से तंजीम आके उसने ये काम की, और मुमरा वालों को ये हॉस्पिटल दिलाने के लिए हाई कोर्ट में ये APCR तंजीम ने लड़ाई लड़ी, और इसके वाकई हकदार है हमारे सीनियर काउंसलर यूसुफ मुछाला सर, और उसके साथ एडवोकेट नियाज सर, अबू जैद इराकी, एडवोकेट अब्दुल जब्बार, और एडवोकेट अब्दुल करीम पठान, और असलम गाजी साहब। इन सब की मेहनत और कोशिशों और काविशों से शहर के लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधाओं के साथ फ्री कैशलेस हॉस्पिटल आपको मिला। और अगली घोषणा अल्लाह के करम से ये बात आपके सामने कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मुमरा वालों को मजीद 2 कब्रिस्तान की ज़मीनें और मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ये है हनीफ कामदार साहब, और बहुत बढ़िया इन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में मुमरा को बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है, और कब्रिस्तान की 2 ज़मीनें भी मिलेगी। ये इस तरह की मेहनत करते रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और चलते हैं मैदान के बीच, मैच चल रहा है, हमारे साथ जुड़े हैं पाटिल सर इन बॉक्स। स्वागत है आपका भी। 32 रन टीम का स्कोर 6 विकेट गिर चुके यहाँ पर। गेंदबाज के ऊपर तीसरे अंपायर की पैनी निगाह होगी। मैदान पर पहुंचते हुए तीसरे अंपायर हमारे मनोज गुप्ता सर, सादिक राजपुरकर और साजिद लाला सर, अभी तीनों अंपायर मैदान पर अहम भूमिका निभाते हुए। खेल का आगाज, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, दिशा खो दिया यहाँ पर गेंदबाज ने, लेकिन बल्लेबाज को चकमा जरूर टप्पा खाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ लाते हुए लाने की कोशिश। अंपायर का वाइड का इशारा। हमने पहले जिक्र किया था कि दिशा खो दी थी अंपायर ने, यहाँ पर माफ कीजिए गेंदबाज ने। शकील सैयद साहब के साहबजादे हाजी अरफात सैयद साहब भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप VIP डाइस पर आए और VIP डाइस पर विराजमान होकर इस मैच का, इस मंच का आनंद लें। 34 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर सभी दर्शकों का हम दिल के गहराई से इस्तकबाल करना चाहेंगे। अपने जो प्यार दिया मुमरा प्रीमियर लीग को, उस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं। थाई पैड पर रखती हुई गेंद थी, इरादा था ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन यहाँ से होगी डॉट गेंद की समाप्ति। और यहाँ पर
और भाई साहब के बहुत ही करीबी और एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे मरहूम शकील सैयद साहब, उनके साहबजादे। इस वक्त आप देख सकते हैं आप वीआईपी डाइस पर हाजी अरफात सैयद, इनका यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है भाई साहब के शुभ हाथों से। MPL 12 सीजन 12 का ये बुके और ये मोमेंटो देकर यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है हाजी अरफात सैयद साहब का। 35 So, रन thank यहाँ you पर very बनते much. हुए 6 विकेट गिरी, 35 पर 6। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असीम सर हमारे साथ हैं और हमारे बहुत ही करीब और हमारे अजीज दोस्त शहजाद सर हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे बिलाल है जो ऑफलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं और हमारे जोएब जो ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं। आप सभी का भी स्वागत है। ये देखिए घबराहट कितनी है, हर मैदान के ऊपर तहलका कितना है। यहाँ पर जितना ख्वाब है गेंदबाज का, काफी ख्वाब बना कर रखा है गेंदबाज ने। ओवर का आवाज समापन अंपायर कर से ऐलान होता है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले टॉस आने के बाद बल्लेबाज करती हुई इस वक्त मैदान के ऊपर वाईसी मर्चेंट टीम, जिन्होंने अब तक के 2 मुकाबले शानदार जीते थे, वो टीम बीच भर में फंस चुकी है। टीम का स्कोर है 35 विकेट गिरी, यहाँ से 6 डीज है। करने के लिए आते हैं। बल्लेबाज ने गेंद को जाने दिया, पता था इस गेंद को वाइड करार देंगे अंपायर, और अंपायर का वाइड का इशारा भी होता हुआ। सुबह 10 बजे से यहाँ पर अंपायर गिर करते हुए तीनों अंपायरों का हम दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोनों स्कोरर हमारे सुबह 10 बजे से काम कर रहे हैं, दोनों कमेंटर हमारे 10 बजे से काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। कड़ी मेहनत यहाँ पर 36 विकेटों के नुकसान पर। ऑन साइड में खड़े खड़े खेल दिया पर गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। ताकत भरा शॉट था नजर। हेलो इस बार फिर एक बार गेंद को जाने दिया। क्या ये वही नासिर है जिन्हें पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाज की थी? क्या ये वही नासिर है जिन्हें पिछले मुकाबले में 2 विकेट यहाँ पर लगातार ली थी? क्या ये वही नासिर है जिन्होंने एक शानदार गेंदबाज की और कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया, दूसरा कोटा उनको करने के लिए दिया? क्या वही नसीर है? इस नसीर की चर्चा की जाएगी। एंड पाटिल सर मैं आपको बता दूं ये वही निसार है जिन्होंने मुमरा वर्सेस कलवा की मैच में मेडन ओवर भी किया था। ये मुमरा का एक बेहतरीन सितारा इस वक्त गेंदबाजी करता हुआ और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में अब तक नंबर 1 पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है निसार ने। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी जानकारी के लिए। ऑन द राइज गेंद को ऑन द टॉस खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लोगों से आते हुए काफी रफ्तार के साथ, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। नतीजा आपके सामने 2 रन ही यहाँ पर बन सकते हैं। अब निसार सबको दाव पर लगाकर, हर काबिलियत को खड़े उतरकर, हर तरकीब तकनीक अपनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों का उनको सहारा नहीं मिल पा रहा है। नतीजा आपके सामने आप देख पा रहे, 2 रन को यहाँ पर तब्दील किया जा सकता है। हड़बड़ मची है मैदान पर, शबनम काफी गिर रही है, आप देख सकते हैं शबनम काफी यहाँ पर गिर रही है, जिसके कारण विकेट में नमी आ चुकी है। दर्शकों में कोई नमी नहीं यहाँ पर, क्योंकि दर्शकों का सैलाब
इस क्रिकेट के बढ़ती हुई कारवां को देखने के लिए यूं ही बरकरार हमारे दर्शक बेताब है। मजा आ रहा है खेल का। दूसरा सेमीफाइनल, खड़े खड़े खेल दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, हुआ भाई वाह, क्या लाजवाब शॉट, सीमा पार, 6 रन। इक्यावन रन यहां पर, यानी कि 50 की चर्चा हमने की थी। वेलकम 50, 50 ब्रिंग्स अप ऑन द स्कोर बोर्ड, जिसकी हमने चर्चा की थी, और टीम का स्कोर पहुंचता भाई 51 पर। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, मुकाबला करवट बदल चुका है। क्योंकि 50 की यदि बात करेंगे सिक्योरिटी ठन में, तो 50 से बड़ा लक्ष्य किया जा सकता है। मजा आएगा खेल का, बने रहना अंत तक हमारे साथ बुमराह प्रीमियर लीग के इस शानदार सफर में। 51, कहां से निगाह मुकाबले की तरफ। गेंदे बच्चे बिलाल बताएंगे कितने गेंदे बचे इस ओवर के। बिलाल, सिर्फ 3 गेंदे हो चुके, 3 गेंदे शेष है। 51 टीम का स्कोर। पिछले मुकाबले में 62, दूसरे पहले सेमीफाइनल में, और दूसरे सेमीफाइनल में 51। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है, कितने रन बरसेंगे चर्चा की जा रही है। लेफ्ट हैंडर राउंड विकेट आते हुए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, या बल्लेबाज को लौटना होगा, ये अंपायर बताएंगे। जी, आउट का इशारा अंपायर के वजह से। यस डीज है। कोई मौका नहीं नासिर की ओर से। इसी के साथ 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। पहले सेमीफाइनल को जीतकर बड़ी शान और शौकत के साथ इमारत टाइगर टीम्स ने वहां पर अपनी जगह कायम की है, और इस मुकाबले में कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, इसका फैसला होगा कुछ चंद मिनटों में। पहले सत्र का खेल जारी होता, अंतिम गेंद पहले सत्र की, गेंदबाज के तैयार निसार। निसार ने अपने आप को आप सवार दिया यहाँ पर, क्योंकि रन काफी बरसी। इस ओवर में 2 गेंदे वाइड भी आ चुके। ये लंबा सफर रहा उनका, ये लंबा ओवर रहा, पर कभी न भूल पाएंगे बुमराह प्रीमियर लीग के इस शानदार कुमार को। नशा सा छा चुका यहाँ पर क्रिकेट का। राउंड विकेट, खड़े खड़े खेल दिया पर, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। जिंदगी रही तो दोबारा दोस्तों जरूर मिलेंगे, ये वादा करके मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुभ रात्रि। सो कमेंटेटर मच्छिंद्र पाटिल साहब इस वक्त हमसे विदा लेते हुए, एक बेहतरीन आवाज़ है, ग्रामीण क्रिकेट हो जाए, ओपन क्रिकेट हो जाए, इन्होंने अपने आवाज़ के दम पर यहाँ पर बहुत सी टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए। इस वक्त मुंब्रा प्रीमियर लीग में इनवाइट किया गया था, और हम ये सत्कार के साथ इनको यहाँ पर विदा करेंगे।
और हमारे एमपीएल कमेटी के चेयरमैन साहब सईद अली भाई साहब के यहाँ पर शुभ हाथों से ये मोमेंटो देकर सत्कार किया जा रहा है। इस वक्त पिछली 3 मैचेस से कंटिन्यू कमेंट्री कर रहे थे, अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पर बिखेर रहे थे मुंब्रा के इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में। इस वक्त मच्छिंद्र पाटिल सर का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है सईद अली भाई साहब के शुभ हाथों से। और यहाँ से अब विदा लेंगे और यहाँ से अब एमपीएल सीज़न 12 में यहाँ पर हम इनको यहाँ से विदा करेंगे। और फिर से हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, आने वाले साल में फिर से होगी मुलाकात कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुंब्रा में एमएमए को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त दी है। मुंब्रा के एक बहुत ही बेहतरीन कोच याकूब सर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। याकूब सर का भी हम एमपीएल सीज़न 12 के मंच पे सत्कार करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेके अलग अलग देश में और इंटरनेशनल मैचेस में ये नज़र आते हैं, इनके बच्चे नज़र आते हैं। इस वक्त याकूब सर का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है एमपीएल सीज़न 12 के मंच पे। और भाई साहब की उपस्थिति में यहाँ पर चेयरमैन साहब सलमान भाई और मुंब्रा के एक बेहतरीन फिटनेस कोच याकूब सर को आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे नजर आते हुए। और अयाज भाई, बबलू भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। अयाज भाई का सत्कार एमपीएल सीजन 12 के मंच पे भाई साहब के शुभ हाथों से फेलिसिटेशन। और सत्कार समारोह इस वक्त चलता हुआ अयाज भाई, बबलू भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। ये एमपीएल के गोल्डन मोमेंटो के साथ, बुके के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अयाज भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। चलिए, मुंब्रा टीम कैप्टन एंड ठाणे टीम कैप्टन, टॉस बॉक्स में आपकी उपस्थिति होना जरूरी। सलमान भाई, थैंक यू। सलमान भाई भी हमारे बीच उपस्थित है इस वक्त। सलमान भाई का सत्कार किया जा रहा है। और सलमान भाई, तुराब भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा तुराब भाई आप भी आ जाए। तुराब भाई और सलमान भाई का इस वक्त इस मंच से सत्कार किया जा रहा है एमपीएल सीजन 12 के इस मंच पर। तुराब भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। तुराब भाई पिछले 2 मैचेस से यहाँ पर एमपीएल के सीजन 12 के मैचेस का मजा लेते हुए, और इस वक्त तुराब भाई का सत्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फेलिसिटेशन भाई साहब के शुभ हाथों से। ठाणे टीम कैप्टन एंड टीम कैप्टन ऑफ मुंब्रा, रवि बुम्बक, ठाणे सिटी कैप्टन एंड कैप्टन ऑफ मुंब्रा 11 बंटी चेक। और आप देख सकते हैं डॉक्टर मुमताज शाह, इत्तिहाद एकेडमी की बात चली थी, रिसाल भाई की बात चली थी, और इत्तिहाद एकेडमी को डॉक्टर मुमताज शाह ने यहाँ पर समेटे रखा है। और डॉक्टर मुमताज शाह को आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त एलईडी स्क्रीन पे नजर आते हुए यहाँ पर डॉक्टर मुमताज शाह का। और ये जो इत्तिहाद के बच्चे आज यहाँ से बड़े मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्टर मुमताज शाह की कड़ी मेहनत है। और उसी मेहनत को यहाँ पर सराहती हुई एमपीएल की कमेटी और ये मोमेंटो प्रदान करती हुई डॉक्टर मुमताज शाह को। फिरोज भाई, फिरोज भाई से मैं गुजारिश करूंगा, फिरोज भाई का यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। फिरोज भाई, और इस वक्त फिरोज भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है एमपीएल सीजन 12 के मंच से। फेलिसिटेशन फॉर फिरोज भाई।
और भाई साहब के बहुत ही करीबी और परवेज भाई के बहुत खास दोस्त हाजी सरफराज साहब से मैं गुजारिश करूंगा, हाजी सरफराज साहब आ जाओ, आपका भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। हाजी सरफराज साहब, और आप देख सकते हैं हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए पप्पू सर, एहतेशाम खान उर्फ पप्पू सर हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ते हुए। और चलिए भाई साहब ने कहा पप्पू सर आप आ जाए, भाई साहब ने बहुत फेलिसिटेशन कर दिया, आपकी बारी है। शफी चौधरी पापा भाई, यहाँ पर इनका भी सत्कार किया जाएगा। तो शफी चौधरी पापा भाई आप भी आ जाए। और एफके न्यूज़ के जहांगीर रियासत भाई, मैं जहांगीर भाई से गुजारिश करूंगा, जहांगीर भाई हमारे पत्रकार बंधु, इनका भी यहाँ पर हम फेलिसिटेशन करेंगे, सत्कार करेंगे इस वक्त एमपीएल के मंच पे। साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हम डॉक्टर राजिक का यहाँ पर सत्कार करने जा रहे हैं। टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के इब्राहिम भाई यहाँ पर आ चुके हैं। तो इब्राहिम भाई से गुजारिश है, आप देख सकते हैं बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन की ये जो वॉशिंग मशीन है इसे स्पॉन्सर किया है टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के इब्राहिम भाई ने। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन के लिए ये वॉशिंग मशीन दी जाएगी और इब्राहिम भाई की तरफ से ये आप देख सकते हैं ये गिफ्ट जो दिया जाएगा हमारे इस प्रतियोगिता के सीजन 12 के बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन, उसके स्पॉन्सर द टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के इब्राहिम भाई आ चुके हैं। इस वक्त इनका यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। अल्तमज भाई भी आ चुके हैं। अल्तमज भाई द टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमेशा ही एमपीएल में बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन की स्पॉन्सरशिप निभाते हैं। इस वक्त इब्राहिम भाई को आप देख सकते हैं हमारे स्पॉन्सर है, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन की वॉशिंग मशीन इन्होंने दी है। जो भी खिलाड़ी जीतेगा उसके लिए ये गिफ्ट द टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। इसी बीच चलिए ग्राउंड की तरफ आपको लिए चलते हैं। 24 गेंदे 46 रनों की जरूरत। और जहांगीर रियासत भाई एफके न्यूज़ देख रहे हैं, एक हाथ में मोमेंटो एक हाथ में अभी भी माइक है। ये डेडिकेशन होता है और तभी आदमी यहाँ तक पहुँचता है। तो इस वक्त सत्कार किया जा रहा है एमपीएल के मंच पे जहांगीर भाई का। सिल्वर बटन मिल गया, क्या बात है जहांगीर भाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और बहुत मेहनत करते हैं। बस आप पहली गली छोड़ के दूसरी गली में जाइए, तीसरी में नजर आ जाएंगे जहांगीर भाई। ओवर टू कॉम्बॉक्स। चलिए मैच शुरू होने जा रहा है। एक तरफ के बॉक्स में सत्कार चलता रहेगा, एक तरफ के बॉक्स में आप देखते रहेंगे मैच। जीत के लिए लक्ष्य जो रखा गया था वो टारगेट था 52 रन्स। अब सिचुएशन आ चुका है, 24 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए 46 यानी 46 रनों की जरूरत। इससे पहले आप मचिंद्र पाटिल जी की आवाज़ सुन रहे थे, बहुत ही दिग्गज कमेंटेटर। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक है, गेंद को खेला है डीप काउ कॉर्नर रीजन में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी फील्डिंग, सिंगल रन के लिए निकले हैं, एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। इस सिंगल के साथ स्कोर तब्दील होता हुआ 23 बॉल्स बचे हैं, 45 रनों की ज़रूरत है। मैच अभी भी ऑन है। ये बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल नंबर 2। इस बार बिग हिट गेंद आती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 6 रन के लिए। अजीम गेंदबाजी की कमान पर हैं, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, ये अच्छा स्टॉप किया है। 1 रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन, 1 रन से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। 1.3 गेंदों का खेल हुआ है समाप्त, 21 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। जीत के लिए 38 रनों की दरकार है। गेंदबाजी की कमान पर हैं अजीम, 40+ के ये स्टार खिलाड़ी। कैटेगरी रखी गई थी कि 40 साल के खिलाड़ी को कंपलसरी आपको 3 ओवर के बीच में 1 ओवर देना है। ये अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट मौका बना है रनआउट का, और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतंग। जश्न टीम मनाती हुई आर्मर स्कॉट। मैच अभी भी ऑन है, 20-38 का ये मुकाबला। दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, ठंडी का मजा लेते हुए, ये खिलाड़ी थे। क्या बात है। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त बिलाल। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, बड़ा हिट करने की कोशिश। गेंद आती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा जरूर। सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 40+ ने बहुत सी टीम को आबाद किया और बहुत सी टीम को बर्बाद किया। जो अच्छे फॉर्म में थे, रेगुलर टच में थे, उन सभी खिलाड़ियों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया। उसके बाद अगर बात की जाए कौन कौन से 40+ ने धमाल किया, तो सबसे पहला नाम
जलील का ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद बात करें अबू राशिद, फिर हमारे सलीम काजी, इब्राहिम भाई, ये सभी 40 प्लस के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया क्योंकि वो रेगुलर टच में हैं। नेक्स्ट बॉल, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलता हुआ। 18 गेंदों का खेल शेष है, जीत के लिए 36 है, यानी 36 रनों की जरूरत टीम वाई सी मर्चेंट को। बैटिंग पावर प्ले का यहां पर डिमांड किया गया है। बैटिंग पावर प्ले का यहां पर मैच अभी भी ऑन है। 18 गेंदे 36 रन। चलिए टॉस करके लेना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर भाई, सादिक भाई, इसके बाद का मुकाबला होगा ठाणे वर्सेस मुमरा के बीच। तो कैप्टन रवि मुंबक या सूरज, दोनों में से कौन है कैप्टन? आइए प्लीज। उसी तरीके से मुमरा 11 के कैप्टन बंटी टॉस बॉक्स में जाए प्लीज। अठारह गेंदे 36 रन, मैच ऑन है। इसके बाद का मुकाबला दोस्तों, जिस मुकाबले का बेसब्री से दर्शकों को इंतजार रहा, हर साल की तरह इस साल फिर से एक बार मुमरा टीम फाइनल में आई है और अब भिड़ेगी ठाणा सिटी से। इससे पहले साल सीजन 11 में ठाणे ग्रामीण से 2-2 हाथ हुए थे। उससे पहले भी ठाणा ग्रामीण ही आई थी और अब मौका है ठाणे सिटी के साथ परफॉर्मेंस करने का। बिलाल विकेटों के बीच में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आया है जरूर। गेंदबाजी की कमान पर है गेंदबाज आफ्ताब। आफ्ताब को बुलाया गया है। एक अच्छे होनहार लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाज हैं। सामना करेंगे बिलाल, एक बिग हिटर बैटर। बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, गेंद शरीर से जा टकराई। फॉलो थ्रो में यहां पर गेंद को पकड़ा गया और इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा कमबैक किया है जरूर गेंदबाज ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए, इस बार बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। 6 रन
लेकिन इस बार देखिए दिशा से भटकते हुए नजर आए गेंदबाज, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त शुमार होगा। मैच का सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होता हुआ इस वक्त जो जरूरत है मैच को जीतने की, 16 गेंदे 28 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 28 रन आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। यस, ये भी दिशाहीन गेंद है। बैक टू बैक 2 गेंदे 2 वाइड के रूप में गेंदें गिरी हैं, 2 वाइड डिलीवरी जरूर गिरी हैं। अब मुदस्सिर खान कुछ ना कुछ कान मंत्र देने जा रहे हैं गेंदबाज आफ्ताब को। आफ्ताब बिल्कुल एक होनहार गेंदबाज हैं, कुछ ना कुछ कान मंत्र दिया है। बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के कोने से डिलीवरी करना चाह रहे थे, लेकिन 2 गेंदे एक बड़ा हिट लगने के बाद 2 गेंदे एक्स्ट्रा के रूप में की है। 16 गेंदे 27 रनों का ये मैच, 16-27 का ये मुकाबला। 16 गेंदे और जीत के लिए 27 रनों की दरकार। 16-27 मैच ओपन है और फाइनल में इंतजार कर रही है टीम इमारत टाइगर्स। बिल्कुल बहुत ही उम्दा टूर्नामेंट मुमरा की सरजमी पर अबुल कलाम आजाद स्टेडियम। थाना कैप्टन एंड कैप्टन मुमरा 11। चलिए टॉस बॉक्स में सूरज पहुंचिए प्लीज। इस बार बिलाल, ओहो, गेंद में ऊंचाई भरपूर है, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। 6 रन के लिए। बड़ा हिट यहां पर पूरी तरीके से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया, मैच का दृश्य बदल दिया और वाईसी मर्चेंट टीम के खेमे में जश्न का माहौल तैयार कर दिया इस बड़े हिट के साथ। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था, जितनी हाई गेंद गई है उतना ही हाई कॉन्फिडेंस नजर आया यहां पर बिलाल का। 15 गेंदों का खेल शेष है, 21 रनों की जरूरत है टीम के लिए। रनों को जोड़ते हुए अपनी टीम को एक तरीके से बल्लेबाजी कर देते हुए नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे। जोरदार अपील की गई है। ये पता है कि ये अगर विकेट हाथ लगती है तो नजदीकी मामला हो सकता है। अपील जरूर की है, दोनों ही अंपायर्स आपस में बातचीत जरूर करते हुए नजर आएंगे। क्या डिसीजन होगा देखते हैं, क्योंकि ये बॉल दोनों अंपायर्स इस वक्त वार्तालाप करते हुए अपील की गई है। अंपायर मनोज गुप्ता, यस, नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से आया है और सिचुएशन है इस वक्त 14 गेंदे 21 रनों की दरकार। 14-21 का ये मुकाबला। एक तरफ है वाईसी मर्चेंट और एक तरफ है टीम आर्मर स्क्वाड। बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। कौन सी टीम है जो फाइनल में प्रवेश करेगी, आज की शाम की, आज की रात की कौन सी दूसरी टीम बनेगी, ये देखना होगा जरूरी। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए इस बार रडार में गेंद थी,
प्रहार किया, गेंदबाज पे अत्याचार किया, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार किया, 6 रनों के लिए फरार किया। बिलाल ने बवाल मचा दिया है विकेटों के बीच, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक्स। सिंगल रन का डिमांड है और यहां पर देखिए स्ट्राइक को रोटेट कर कर अपने पास रखा है। उन्हें पता है कि मैं जब तक के खड़ा हूं तब तक के मैं लड़ा हूं, ये चीज को उन्होंने प्रूव किया है। 12 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 14 रनों की जरूरत है। 12-14 का ये मुकाबला। इस वक्त देखिए किस तरीके के स्ट्रोक्स इन्होंने जड़े, बड़े बड़े हिट जो जड़े वो खड़े खड़े। क्या बैटिंग की है बिलाल ने, जरूर। बिलाल खान डेंजर हिटर। मैंने पहले ही कहा था कि टॉप 10 बैट्समैन अगर बुमराह के निकाले जाए हिटर्स की सूची में तो उसमें ये नाम जुड़ेगा। 12 गेंदे, जीत के लिए 14 रनों की जरूरत। 12-14 का ये मुकाबला। 12 गेंदे 14 रन। टॉस होने जा रहा है, टॉस बॉक्स की तरफ आपको लिए चलते हैं। और इस वक्त टॉस बॉक्स में आप देख सकते हैं एग्जीबिशन मैच का फाइनल एक जो पिछले साल मुमरा टीम ने हारा था वो जो घाव है फिर से एक बार ताज़े होंगे। और इस वक्त अपोजिट में होगी टीम थाने सिटी। तो दोनों कैप्टन्स यहाँ पर मौजूद है, कॉल लेंगे। थाने सिटी के कप्तान, अच्छा टॉस जीता है थाने सिटी के कप्तान ने। टॉस जीतकर क्या होगा आपका फैसला, बैटिंग या बॉलिंग? हम लोग बॉलिंग करेंगे। पिछले साल टीम मुमरा ये मैच हारी थी, इस बार बहुत मजबूती से आएगी। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा यहाँ पर स्क्वाड नजर आ रहा है। थाने सिटी की क्या तैयारी है इस मैच के लिए? नहीं, मुमरा टीम अच्छी है, हम लोग का मैच होता ही रहता है, साल में कम से कम 10 बार तो भिड़ते हैं हम लोग आपस में। दोनों टीम अच्छी है, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। अच्छा, आप बहुत मैचेस खेलते हैं आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पर इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है, क्राउड कैसा लग रहा है? लाइव मैच जैसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मैच ही चल रहा है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आसिफ भाई, बंटी भाई, पिछली बार मुमरा टीम फाइनल हारी थी और आईएन टाइटंस भी बाहर हो चुकी है, दर्शक जानते हैं। तो बंटी भाई यहाँ पर एक्शन में नजर आएंगे। टीम मुमरा की पिछली साल की वो हार है, क्या दर्शक भुलाएंगे और यहाँ से क्या टीम मुमरा जीत कर जाएगी? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि थाना की टीम भी अच्छी है। और बंटी भाई, थाना टीम ने जिस तरह से पहला मैच खेला था, थाने सिटी की खास करके फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, इनके पास हर एक वेरिएशन, हर एक कॉम्बिनेशन मौजूद है। खास करके रवि बुम्बक के खिलाफ किस तरह की रणनीति होगी बंटी भाई? कुछ भी नहीं, जब मेरिट पे खेलेंगे खाली हम लोग। चलिए, एक आसान से लफ्ज में यहाँ पर जवाब दे रहे। थैंक यू वेरी मच बोथ द कैप्टन्स। पप्पू सर मौजूद है। पप्पू सर, एग्जीबिशन मैच के कुछ वर्ड्स हो जाए, एग्जीबिशन मैच कितना खास होता है और एमपीएल के मंच में हर साल ये मौका मिलता है मुमरा की टीम को। पिछले साल ये मौका गंवाया था, ये साल फिर से मौका मिला है मुमरा की टीम को। इस मंच से क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मंच ऑलरेडी बहुत अच्छा मंच है, स्पेसिफिकली यंग टैलेंट्स के लिए, जो आप इस साल भी देख रहे हैं कि 4-5 नाम एकदम उभर के आए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। सो वो जो जूनियर लेवल का परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म है, उसी के अंदर एक ये स्कीम जो अभी डेवलप की गई है, फॉर्मेट डेवलप किया गया है कि जो अच्छे ऑलरेडी डेवलप क्रिकेटर्स हैं उनको कंबाइन करके हम एक मुमरा की एक अच्छी टीम प्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेयर सामने खेल के, और अगर समझ लीजिए थाना सिटी और कलवा, उसके बाद लास्ट ईयर भी फाइनल गए तो वी वर डूइंग बेटर देन 2 टीम्स और फाइनल में हारे। और अगर अब की बार भी वी आर अगेन इन द फाइनल, सो वी डिड बेटर देन 2 टीम्स। अब रही बात एक टीम की, तो इंशाल्लाह मे बी द लक इज विद अस दिस टाइम इंशाल्लाह। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। भाई साहब, आप कुछ ऑल द बेस्ट कहना चाहोगे? हमारे मुमरा की टीम है, सामने थाना की टीम है, बहुत कुछ लगा है दाव पर एमपीएल सीजन 12 में। देखिए, तासुबियत की बात की जाए तो मुमरा जीते, और स्पोर्ट्समैन की बात की जाए तो जो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो जीतेगा। तो बहरहाल
ऑल द बेस्ट दोनों टीम को। Thank you very much. Thank you very much, all the guests, and all the very best. Team Mumra, all the very best. Team Thane City. News from the toss boxes. Team Thane City ने इस वक्त टॉस जीता है और नेक्स्ट मैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं एग्जीबिशन मैच का मेगा फाइनल। भाई मैं भाई साहब आपके मन से, पप्पू भाई से और आपसे और जितने भी क्रिकेट करने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मुमरा में यंगस्टर्स हैं जो 18 साल 17 साल 20 साल के जो खेलने वाले हैं, जो लोगों का 40-45 का टाइम निकल गया वो निकल गया, जो यंगस्टर हैं उनको चांस दें और वो लोगों का परफॉर्मेंस देख के उनको आगे लाने की कोशिश करें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ बबलू साहब ने बहुत अच्छी याद दिला दिया मुझे। ए जावेद इधर आए, जरा सब बता दिया जाए ना सब पूरे लोगों को। ऐसा है कि हमने एक फॉर्मेट लाया था कि पूरे मुमरा के बच्चे खेलेंगे, उसके बाद एक फॉर्मेट लाया कि हम 45 साल के वालों को भी खिलाएंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ 45 वालों को, लेकिन बीच में कुछ राजनीति हो गई और उसमें कुछ प्लेयर्स बगावत कर गए और ये टूर्नामेंट प्रॉब्लम में आ गया। तो बहरहाल पप्पू भाई जैसे लोग, हमारे एहतशाम भाई, अपने सारे लोग रह के जावेद उवेद ने इस मामले को संभाल लिया। लेकिन जो लोगों ने बगावत करके गए उनको 3 साल के लिए एमपीएल में बैन कर दिया गया, उनको नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन अब की बार जो है नए टैलेंट, जो बोला जाता ना कि नौजवानों को आगे आने दो, तो उनको कहीं ना कहीं चांस मिला। और अभी देखिए कि आप जो नए नए बच्चे, नए स्टार्स मुमरा के प्लेयर्स पैदा हुए, तो मैं उन प्लेयर्स को मुबारकबाद देता हूं और उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने ये सब करके बैठ गए, वो 3 साल के लिए बैठे, नौजवान बच्चे खेलें। इसमें जो भाई साहब ने कहा, इस साल की सबसे बड़ी खोज, ये तो अब सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, तो कई बच्चों को ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस खेलने मिल गए। लेकिन अगर प्राइमरी 3 मैच का आप इक्वेशन देखेंगे तो सूफी जो बैट्समैन था, सूफी जो बॉलर था, जिस लेवल का उसने परफॉर्मेंस किया है, ये टूर्नामेंट की सूफी फाइंड है। और वही बात जो भाई साहब ने कही कि अनफॉर्चुनेटली उसके अब्बा 3 साल के लिए बैंड है। और अभी हमारे आमदार चषक होने वाला है, तो हमारे आमदार चषक में भी वो बैन रहेंगे। कमेटी वही है, कोई फर्क नहीं, थोड़ा इधर उधर है लेकिन वही है। थैंक यू। और हमारे बीच यहाँ पर कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष, थैंक यू वेरी मच ऑल द गेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल द डिग्निटरीज। और हमारे बीच फिर से एक बार शोएब भाई, शोएब खान साहब, और हमारे जिन्होंने पहली इनामी राशि की स्पॉन्सरशिप की है, पाम रिवेरिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब शमीम खान साहब, फिर से एक बार तशरीफ फरमाए। कार्य अध्यक्ष भी है एमपीएल के, फिर से एक बार हमारे बीच में तशरीफ फरमाए, वीआईपी राइस की शोभा बढ़ाते हुए। चलते हैं मैच में। सात गेंदें बची हुई हैं, 11 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पर है निसार, सामना करेंगे मुदस्सिर की अगली गेंद का। चिकी सिंगल के लिए निकले हैं, सिंगल रन कंप्लीट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। और अब 6 गेंदें और जीत के लिए जो रनों की दरकार होगी वो होगी 10 रन। 6-10 का ये मुकाबला दोस्तों, क्या मुकाबला है। 6 गेंदें 10 रन। आहिस्ते आहिस्ते ग्राउंड पर गर्दी बढ़ती हुई। इसके बाद का मुकाबला ठाना वर्सेस मुमरा, बिग फाइट मैच। टॉस जीता है टीम ठाणे ने और गेंदबाजी का यहां पर निर्णय लिया है। तो दोस्तों, मुमरा की आन बान शान, हमारे सबके भाईजान शमीम खान साहब आ चुके हैं। हमेशा उनका योगदान, काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। 3 लाख रुपए की इनामी राशि इस प्रतियोगिता के लिए फर्स्ट प्राइज घोषित की है। हर साल इनामी राशि बढ़ती है और बढ़ते रहेगी। हमारे सबके चहीते शमीम खान साहब हमेशा अपने युवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं।
उन्हें जोश में लाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल यहाँ पर उनकी ही जानिब से फर्स्ट प्राइज रखा गया है 3 लाख रुपए। छह गेंदे 10 रन। इसके बाद सेकेंड इनिंग में आप सुनेंगे डॉक्टर आशिम को। पहली पारी के लिए इनवाइट मैं उन्हें जरूर करूंगा क्योंकि एक बिग फाइट मैच है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू करें शहजाद भाई, थोड़ा सा यहाँ पर वीआईपी डाइस पे काम है, तो अगली मैच में आप सुनते तो रहेंगे बिल्कुल शहजाद भाई को। मैच ऑन है, आप आइए कमेंट्री बॉक्स पर, मैं चले जाऊंगा वहां पर, डोंट वरी। कंटिन्यू एक दूसरे का काम शेयर करना जरूरी है। चलिए मैच ऑन होता हुआ लास्ट ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज विनय। विनय सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस वक्त बल्लेबाज निसार। अब ये बैटल विनय और निसार के बीच में ऑन हो गया। 6-10 विनय को 6 गेंदों में 10 रन रोकने हैं और निसार को 6 गेंदों में 10 रन बनाने हैं। एक तरफ है टीम YC मर्चेंट और एक तरफ है टीम आर्मर्ड स्कॉट। इस बार ये गेंद कन्वर्ट हुई है 4 रन के लिए। लक्की चौका। देख सकते हैं मुदस्सिर के पैरों के बीच की जो दरार थी उसमें से गेंद फरार 4 रन के लिए। ये चौका है, नसीब का चौका है। कहते हैं ना कि किस्मत कब किसको बना दे, कब किसका मुकद्दर बदल दे, कब किसकी साथ हो जाए और कब किसका लक पलट दे। ये किस्मत की बात है और जब किस्मत अगर आपके साथ हो क्रिकेट में थोड़ी सी भी, तो आपके वारे नारे तय है। अब तक के YC मर्चेंट की तरफ इस बार टॉपेज गेंद हवा में है। विनय ने बहुत अच्छा एफर्ट किया था, गेंद को रोका है जरूर। महज 1 रन पर 5 गेंदों का खेल था जब रनों की दरकार थी 6। अब चेंज हुआ है स्कोर, 4 गेंदें बची हुई हैं और 5 रनों की जरूरत। चार बॉल 5। क्या मैच है, 4 गेंदे 5 रन। YC मर्चेंट जाएगी नेक्स्ट टीम फाइनल में या फिर आर्मर स्कॉट। यहां से मुकाबला ऑन होता हुआ। इस बार हल्के हाथों से खेला है, कलाइयों को मोड़ा था, सिंगल रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन की डिमांड है और यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। 2 रन। ओहो, अब ये मैच आ चुका है 3 बॉल 3 रन। 3 बॉल 3 रन। कंपल्सरी चेजिंग है, ये चीज स्टार्ट टू एंड हमने बताई है। 3 बॉल 3 रन। क्या मुकाबला है, व्हाट अ मैच, लाजवाब। सेमीफाइनल नंबर 2। पहले सेमीफाइनल में आर्मर, यस, सेकंड सेमीफाइनल में आर्मर वर्सेस YC मर्चेंट के बीच ये मुकाबला चल रहा है। और पहले सेमीफाइनल की अगर बात करें और इमारत टाइगर वर्सेस आमिर वॉरियर्स के बीच मुकाबला देखने मिला, जिसमें इमारत टाइगर्स ने मैच में जीत का बिगुल बजाया, जश्न मनाया और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करना है। 3 बॉल और 3 रन की जरूरत। 3 गेंदे और 3 रन। ये 3 का जो आंकड़ा दिख रहा है ना, ये 3 लाख भी हो सकता है। ये 3 रन 3 लाख के बरोबर है। हर 1 रन की कीमत 1 लाख, क्योंकि प्राइज मनी है 3 लाख। 3 गेंदों में 3 रन की जरूरत।
इस मैच को जीतने के लिए। 3 बॉल 3 रन। विनय को कुछ ना कुछ कान मंत्र दे रहे हैं वसीम होंडो, और इस वक्त विनय अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच अगली गेंद, ये खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट। दूसरे रन के लिए निकले हैं और यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब 2 गेंदे और 1 रन, 2 गेंदे 1 रन। इस खिलाड़ी की मैं तारीफ करूंगा, काफी चतुराई के साथ बल्लेबाजी की है। प्रनीश मात्रे छोटे से कद के हैं। जिस तरीके से बबलू भाई ने बताया था कि अब यंगस्टर्स को मौका देना ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा बबलू भाई, यंगस्टर ये 16-17 साल के खिलाड़ी हैं, 15 साल के खिलाड़ी हैं, और हमारे इस सीज़न 12 में एक इतिहास रचा है जिसमें सबसे कम उम्र का खिलाड़ी लगभग बिल्कुल 15 साल 14 साल का एक खिलाड़ी सोल्ड आउट हुआ है। 14 साल का खिलाड़ी सोल्ड हुआ है। इतने यंगस्टर्स को यहां पर मौका मिला है। सिर्फ और सिर्फ हमारे सैयद अली अशरफ भाई साहब जो कि एमपीएल कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे शमीम खान साहब, हमारे एहतशाम खान साहब, और हमारी पूरी टीम, नासिर भाई की बात करें, सादिक भाई हैं, बिल्कुल इम्तियाज़ बनू साहब हैं, जावेद मेडिकल साहब हैं, हमारे सभी मेंबर्स हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। हमारे परवेज़ भाई हैं, हमारे आसिफ खान बंटी हैं, हमारे जिशान भाई हैं, सभी की मेहनत है। अपर कट, और इस कट के साथ फाइनल में प्रवेश करती हुई वाईसी मर्चेंट। चलिए ग्राउंड के बाहर जश्न मनाना है, ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के अंदर बिल्कुल नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या मुकाबला था, क्या मुकाबला था। विकेट के पास से हबीब, विकेट के पास से दूर हटे प्लीज, अपने समर्थकों को लेकर। हबीब विकेट से दूर हो जाए प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फाइनल मैच का यहां पर मुकाबला शुरू होने जा रहा है, एग्जीबिशन मैच का, जिसमें ठाणे वर्सेस मुंब्रा के बीच मुकाबला देखने मिलेगा। चलिए जश्न आपको बाहर मनाना है क्योंकि धूल ज्यादा उड़ेगी तो ग्राउंड में। विकेट के पास से दूर हटे प्लीज। चलिए कमेंट्री बॉक्स में जरूर फेरबदल होगी और आपको लिए चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैन ऑफ द मैच नहीं,